हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, कल हमने आपको स्वर के बारे में बताया था, यानी कि वोवेल्स के बारे में। हिंदी की जो मात्राएं थी उन्हें इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझा था। देखिए, हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले हमें हिंदी जो व्याकरण है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्णमाला है, उन्हें भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पूरी हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन है उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो उसी में हम आपको आगे बता रहे हैं, और साथ के साथ इन्हें, जैसे हमने जो स्वर थे उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया, इसी तरह हम व्यंजन को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है, समझाते हुए अच्छी प्रकार। तो देखिए, जो नीचे दो होते हैं, तो एक तो अंग होता है, एक अनय होता है। इनके बारे में बताते हैं। इन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। ये इंग्लिश में नहीं होते, हिंदी में ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इनका प्रयोग होता ही है। प्रयोग कैसे होता है वो हम आपको समझा चुके हैं। देखिए, अब अनुनासिक स्वर क्या होता है, यानी कि वोवेल्स क्या होते हैं। कई स्वरों को बोलने के लिए नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं। नाक का भी और मुख का भी दोनों का प्रयोग करते हैं, पर इन स्वरों को बोलने के लिए नाक का कम और मुख का ज़्यादा प्रयोग होता है। अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे चांद, आंखें, मियाँ, आंगन, मुंह, गूंज है, बास। तो ये तो है अनुनासिक स्वर, है ना। अब अयोगवा। अयोगवा क्या होता है? अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जो अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होते हैं, इन दोनों को, ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं, है ना। और इनमें अनुनासिक स्वर तो होता है चंद्र, जिनमें चंद्रबिंदु लगा रहता है, वो वाला होता है। इस प्रकार 3 प्रकार के अयोगवाह है ना। अब है जी अनुस्वार। वो अनुनासिक स्वर था, ये अनुस्वार स्वर है। ये कैसा होता है? देखिए, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। जो अनुस्वार स्वर है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है ना। जैसे ये दिखाया जा रहा है आपका, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो बिंदु के रूप में होता है ना। जैसे जंग, रंग, है, ढंग। तो अंक की बिंदी जिस पर होगी वही अनुस्वार है, और जिस पर चंद्रबिंदु आएगी वो अनुनासिक है ना। तो पता चल गया आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम आपको ये बताएंगे कि किस जो अंक की मात्रा होती है उसका कब कहाँ क्या अर्थ निकलता है ना। अनुस्वार का प्रयोग पंचम के स्थान पर किया जाता है, ये समझाएंगे कैसे किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।